Hello guys, this is Mukesh Gautam here and welcome back to my channel The Voice of Infinite Intelligence, your healer, your mentor, life coach and the owner of this healing foundation. आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ जो कि आज की डेट में जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है और मोस्ट ऑफ द केसेस ना मुझे इसी से रिलेटेड आते हैं। काफ़ी सारे जो मेल्स है या फीमेल्स है वो जो है एक कार्मिक रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हैं, बट वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि ही और शी इज़ माई रियल मेट और ही और शी इज़ माई कार्मिक रिलेशनशिप। इन दोनों में ना उनको डिफरेंस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रही है। तो इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको जो है इसको क्लियर आउट कर दूंगा कि ये चीज़ें जो है या ये पर्टिकुलर इंसान जो है आपका रियल मेट है या कार्मिक रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम समझेंगे कार्मिक रिलेशनशिप होता क्या है। कार्मिक रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास्ट लाइफ का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अगर हमारा पास्ट लाइफ में कुछ उसके साथ लेन देन रह गया हो तो हमें ना इस प्रेजेंट लाइफ में रह के उसको कवर अप करना पड़ता है, तभी हम एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएंगे ना तो वो जो है फुलफिल्ड होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ लेना देना बच जाता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, उन सारी चीज़ों का जो हमारा पास्ट लाइफ में जो बच जाता है ना उसको हमें इस लाइफ में कवर अप करना पड़ता है। उसको कवर अप करने के बाद ही हम किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में मूव ऑन कर सकते हैं, इससे पहले हम नहीं कर सकते हैं। चाहे आप जितना मर्जी जो है अपना जोर लगा लीजिए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस समझेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप और हमारा जो रियल मेट होता है, चाहे हम उसको सोलमेट बोल सकते हैं या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बोल सकते हैं, इनको दोनों के साथ रिजनेट कर सकते हैं। बट हम जो बात करेंगे ना वो कार्मिक रिलेशनशिप और रियल मेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा जो कार्मिक रिलेशनशिप है ना और जो हमारा रियल मेट रिलेशनशिप होता है, वो दोनों की सिम्टम्स जो है ना और उन दोनों की मॉर्निंग स्टार्टिंग में बहुत सिमिलर होगी। उन दोनों के साथ हमारा मैचिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी बॉन्डिंग या हमें एक दूसरे के साथ जो है हम कैसे फील करते हैं ना वो दोनों सेम होगा एज इट इज़, जैसे हमारा कार्मिक रिलेशनशिप होता है और जो रियल मेट होता है उनके साथ सेम होता है। बट द डिफरेंस इज़, बस ये एक ही लाइन में आप समझ जाओगे कि ये हमारा जो है रिलेशनशिप है वो कार्मिक है या रियल मेट के साथ हम डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं और उनके साथ हमारा जो है बॉन्ड जो है ज़्यादा 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, 4 ईयर हो गया, और जो मैक्सिमम जो होता है ना इसका हमारे कार्मिक रिलेशनशिप के साथ डील करने का वो होता है 15 ईयर्स। वो जब 15 ईयर्स तब होता है जब हमारे पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं होता है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तब हम ना उस कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम अपनी लाइफ तक उस चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आज की जो यंग जनरेशन है या यंग जनरेशन से अबव है वो अपनी ज़िंदगी इसी चीज़ में फंसे रहने की वजह से अपनी लाइफ में जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चाहे वो मैरिज कपल हो, चाहे वो मैरिड ना हो, वो नॉर्मली एक रिलेशनशिप हो। ऑलराइट, आज के जो वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ताकि आप समझ सको कि जो आप कार्मिक रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हो उनको जल्दी से जल्दी समझिए, उनमें फंसे मत रहिए कि आप जो है एकदम से, अगर आप चाहोगे कि हम एकदम से बाहर निकल जाओ इन सारी चीज़ों से तो इम्पॉसिबल है। इसमें टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आपके पास कोई हीलर आपके पास नहीं है या कोई मेंटोर नहीं है या कोई कपल डायनामिक जो वो रिलेशनशिप कोच है वो नहीं है ना, तो
बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है टू बी अ ट्रूथ। बट आई मीन टू से दैट कि आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है और जो रियल मेट का रिलेशनशिप होता है वो फीलिंग्स, इमोशंस और जो आपको स्टार्टिंग में जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो कैसा लगता है कि एक गूस बूम्स आने लगते हैं, तो वो ना सिमिलर होंगे दोनों में ही। बट डिफरेंस ये होगा कि आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो टाइम के साथ जो है वो फेडअप होना शुरू हो जाता है। चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट, आपका इमोशन और जो आप चाहते थे कि मेरा ये पार्टनर जो है ना, मुझे इन फ्यूचर ऐसा चाहिए, तो वो ना टाइम के साथ वो फेड अप होना शुरू हो जाता है और आपका ट्रस्ट भी इस लेवल पे कम होना शुरू हो जाता है कि आप उसको, आप चाहते भी हो कि मेरे साथ रहे, बट इन दी अदर हैंड आप चाहते हो कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। बट जो आपका रियल मेट होगा ना, वो आप उसके साथ रिलेशनशिप में होंगे तो टाइम के साथ उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था, मैं ऐसे ही लाइफ पार्टनर को डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। होप कि आप यहाँ पे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो समझ गए होंगे, बट मैं थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस अर्थ इन सारी चीज़ों से, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील कर ही रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है। वो तो लाइफ पार्टनर को चूज़ करते टाइम इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि ये जो बॉन्ड है वो उनका रियल बॉन्ड है या जस्ट एक, क्या बोल सकते हैं उसको, कि सामने वाला इंसान जो आपको सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है किसी अपने चीज़ को या अपने फुलफिल को नीड करने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है ना आपका इंट्यूशन और आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए इस चीज़ के, इस केस में। वाई? बिकॉज इन दिस टूडेज वर्ल्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल ऑफ मैनिपुलेशन गेम चल रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए अपने पार्टनर के साथ शेयरिंग कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, तो इंसान जो है ट्रूथफुल रहने की बजाय वो मैनिपुलेशन गेम खेलना शुरू कर देता है ताकि वो अपने इन फ्यूचर की नीड्स को पूरा कर सके, चिल्ड्रंस एज वेल एज देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स में इन सारी चीज़ों के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जनरेशन कर्स होती है। जनरेशन कर्स से क्या समझ में आता है हमें, दादा दादी जो रिचुअल्स फॉलो करते थे वो उनके मम्मी डैडी में ट्रांसम्यूट हुई, फिर ट्रांसम्यूट होने के बाद वो जो रिचुअल फॉलो करते थे वो उनके बच्चों में ट्रांसम्यूट हुई, वो जो बच्चे जो रिचुअल फॉलो कर रहे हैं वो उनके बच्चों में ट्रांसम्यूट हो रही है। तो ये जनरेशन कर्स चलता रहेगा। एज वी नो कि ये जो जनरेशन कर्स है या जो एनर्जी है वो हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसम्यूट होती रहती है। ऑलराइट, सिर्फ ये छोटी सी बात ही आप समझ जाओगे ना तो आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप जो है किस रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज आपका एक छोटा सा डिसीज़न आपकी और इन फ्यूचर जो कमिंग जनरेशन है उन सारी चीज़ों की जो है लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो रियल मेट होता है या कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी सिम्टम्स क्या है और कैसे हम उन सारी चीज़ों से जल्दी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशनशिप में आपको जो है कर्मास का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
अब कर्मास, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो पास्ट लाइफ का कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ उनके साथ लेन देन बाकी रहता है, उनको पूरा करना पड़ता है। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास उन सारी चीज़ों के लिए भी एक रियल अंडरस्टैंडिंग है, एक प्रॉपर नॉलेज है, तो मैं ना उन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर अप कर लूँगा। जिस चीज़ को कवर अप करने के लिए 15 ईयर्स लग जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। बट अगर मेरे पास रियल अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने अपने कर्मास को कैसे बैलेंस करना है, मैंने अपने कार्मिक रिलेशनशिप को कैसे रिलीज़ करना है इन दिस लाइफ पीरियड, तो मैं उसको कवर अप कर लूँगा 4-5 ईयर्स में। तो देखिए, अब मैं 10 ईयर्स में जो ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस फेस करने वाला था, या किसी भी रीज़न से, अब रिलेशनशिप में जाना जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी कि आप एक रिलेशनशिप में चले गए। और वो होता है कॉलेज टाइम में, होता है जहाँ पे हम रिलेशनशिप में जाते नहीं हैं, बाहर भी निकलते हैं, वो एक लर्निंग पीरियड चल होता है। बट कुछ टाइम के बाद ये जो है एक सीरियस थिंग हो जाता है कि जिसमें हम रिलेशनशिप में जाते हैं, बट उससे बाहर कैसे निकल रहे हैं और किस लाइफ पार्टनर के साथ हमें लाइफ लॉन्ग तक सर्वाइव करना है, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप जो होता है वो टाइम पीरियड के साथ आपका ट्रस्ट और जो बॉन्डिंग होती है वो फेड अप होती रहती है, और जो आपका रियल जो मेट होगा, चाहे उसको सोलमेट बोल लीजिए, चाहे वो ट्विन फ्लेम बोल लीजिए, उसके साथ आपका जो बॉन्डिंग होगा वो टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बस ये डिफरेंस को समझिए और इसी को पकड़िए और इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको जो है कभी भी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप इन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझ जाओगे। ऑलराइट, अब ये हमारे चक्रा से भी रिजनेट करते हैं। तो हमारा चक्रास जो है उसमें ब्लॉकेज और इम्बैलेंसिंग की वजह से होती है। अब देखिए, जो भी हमारे आउटर वर्ल्ड में कोई भी एक्सपीरियंसेस हम फेस कर रहे हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपकी बॉन्डिंग आपके कोवर्कर्स के साथ कैसी है, ठीक है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप कैसे अपने कस्टमर और क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, ये एथिकल है या अनएथिकल है, ये ट्रूथफुल है या ट्रूथफुल नहीं है, वो सारे डिपेंड्स करता है कि आपकी चक्रा जो है वो किस लेवल पे बैलेंस है, और आपने कितना काम किया है अपने ऊपर कि आपने जो आपके ब्लॉकेजेस थे उन सभी ब्लॉकेजेस को आपने अपनी लाइफ से दूर किया है, ठीक है। हमें हीलिंग सेशन लेने की ज़रूरत इसीलिए होती है, ठीक है। विदाउट हीलिंग सेशन आप चाहें कि मैं ये सारी चीज़ें मैं खुद कर लूँ, या आप खुद कर सकते हैं, नो डाउट, बट आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस देने वाला इंसान होगा आपकी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए जो है इजी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी इजी हो जाएगी। बट कई लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें मैं खुद भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नो डाउट कर सकते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे जो चीज़ें मैं 5 ईयर्स में कवर अप कर सकती हूँ वो उसके लिए मैं 15 ईयर्स दूँ, तो इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम आई थिंक, ठीक है। हीलिंग सेशन लीजिए, हीलिंग सेशन से आपको तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला जाएगा, बट इसके साथ साथ आपको जो है समझाया भी जाएगा, आपको स्टडी करवाई जाएगी कि ये जो है इन फ्यूचर अगर आपके रिलेशनशिप में हमारे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, कई लव वन होते हैं जो कि सेम सिचुएशन के साथ डील करते हैं। आप देखते हो कि वो पर्टिकुलर इंसान जो है सेम सिचुएशन फेस कर रहा है, तो आप वहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग उसको बाहर निकालने में लगा सकते हो, जो कि आज आप इस हीलिंग के थ्रू जो आपको चीज़ें समझाई जाएगी। ऑलराइट, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर अप की है।
ठीक है, कि क्यों आपको हीलिंग सेशन लेना चाहिए। और इस हीलिंग सेशंस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको तो फ़ायदा मिलेगा ही, आपको इस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा ही, क्योंकि हीलिंग सेशन के साथ ना आपका ऑरा बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आपके मम्मी डैडी हैं, चाहे आपको कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो उन सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको तो मिलेगा ही, बट एज वेल एज उनको भी मिलेगा। ऑलराइट, एज वी नो, इस हीलिंग सेशन जो होते हैं ये ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, जो मेरा रिसर्च है आज तक, जो मैंने रिसर्च किया है इस पे, जो है 150,000, मतलब 1,50,000 तक का इसका कॉस्ट पड़ता है, प्राइस है इसका। ठीक है, बट टू बी अ ट्रूथ, ये जो चीज़ें मैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ये एक तो सोशल अवेयरनेस के लिए है। ठीक है, और इसमें ना स्पिरिचुअलिटी भी इंडल्ज है। तो हम यहाँ पे कई डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हमें जो है इतना प्राइस चाहिए किसी पर्टिकुलर इंसान से, या हम एक पर्टिकुलर अमाउंट बोल रहे हैं कि हाँ आप इस अमाउंट को पे कीजिए, चाहे वो 1,50,000 है, चाहे 1,00,000 है, चाहे 80,000 है, कुछ भी है। बट आई मीन टू से दैट कि ये जो प्राइस मैंने जो ये रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। वो एक चाहे तो नॉर्मल इंसान भी इन सारी चीज़ों से या इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान जो महीने के 20-25 हज़ार कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, उन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है, ये 1 लाख 1.5 लाख जो है इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो है इन सारी चीज़ों का जो मैंने प्राइस रखा है बहुत ही रीज़नेबल रखा है। जब भी इन फ्यूचर आप जो है हीलिंग सेशन के लिए आओ, तो आपको जो है प्राइस उसी टाइम बताया जाएगा कि इस हीलिंग का प्राइस क्या है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और अपनी जो मैंने 15 साल में जिस प्रॉब्लम के साथ डील करना था इन फ्यूचर, और 15 साल के बाद जो निकलना था, उसको मैं 1, 2 या 3 साल में ही बाहर निकल सकता हूँ। एंड कई लोग ऐसे हैं जो, जैसे मैंने किसी का हीलिंग सेशन लिया, ठीक है, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, चाहे वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, चाहे उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब हो चुका है, काफ़ी लंबे टाइम से वो फाइनेंशियली जो है अपने आप को वीक समझ रहा है। ठीक है, कि किसी इंसान ने जो है अपने काफ़ी लंबे टाइम से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, बट उसका प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ये सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करके देखी है कि सामने वाले की जो चीज़ें हीलिंग सेशन के बाद, कई लोगों को तो हीलिंग सेशन जैसे ही मैंने लिया, वो ऐसे ही अगले दिन या 2-3 घंटे के बाद मुझे सुनने को मिलता है कि सर थैंक यू, जिस प्रॉब्लम के साथ मैं 5-6 साल से डील कर रही थी या कर रहा था, वो प्रॉब्लम जो है मैंने इस हीलिंग सेशन, जो 45 मिनट का सेशन होता है, उसी में कवर अप कर लिया। तो आप खुद देखिए कि ये हीलिंग सेशन कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ टाइम, और हम एनर्जी पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप एनर्जी को अपनी लाइफ से वो कट ऑफ नहीं करेंगे, और आप सोचेंगे कि जो मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उन्हीं के बेस पे मैं अपना डिसीज़न ले रही हूँ, कुछ या ले रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना गलत है। ठीक है, बिकॉज हमारे आँखों के सामने जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है, जो चीज़ें हो रही है ना, वो सारा इल्यूज़न होता है। वो इल्यूज़न तब तक लगता है जब तक आपको जो क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र हमारा इंट्यूशन का काम करता है। ठीक है, क्राउन चक्र से ही हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पिक्चर है, ये रियल है या सिर्फ एक इल्यूज़न है। जब आप क्राउन चक्र एक्टिवेट रहेगा, तो आपको जो है इस इल्यूज़न में रह के भी आपको रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि रियलिटी है क्या। ऑलराइट, हर चक्रास की जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अलग अलग चीज़ें ही रिप्रेजेंट करती है। और इन दिस लाइफ टाइम
इन दिस वर्ल्ड 2 ही चक्र इम्पोर्टेंट होते हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस डालना पड़ता है। फर्स्ट हमारा रूट चक्र जो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस, करियर, सक्सेस और हमारे कर्मा अकाउंट्स। ठीक है, ये रूट चक्र आपका जो अनस्टेबल होगा, इम्बैलेंस होगा, तो आप देखेंगे कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं, वो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। किसी चीज़ में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं बट इन रिटर्न आपको वो सारी चीज़ें उस लेवल पे आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। आप करियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, आप देखेंगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। मैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ बट मुझे वो जॉब मिल नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें आप जो होता है ना, वो हमारे रूट चक्र की ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज है तो आप सामने कुछ भी ट्राई कीजिए, जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, और नो डाउट अगर कोशिश करने के बाद आप उस पर्टिकुलर अचीवमेंट आपको मिल भी गई तो वो थोड़े टाइम के लिए ही आपके पास रहेगी और उसके पास चली जाएगी। वाई? बिकॉज आपने जो अपने बेस पे काम किया ही। अंडरस्टैंड? और जैसे मैंने बोला कि 2 ही चक्र इंपॉर्टेंट होते हैं इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। तो सेकंड हमारा जो होता है हमारा हार्ट चक्र, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे रिलेशनशिप के साथ। वो रिलेशनशिप हमारे फादर के साथ कैसा है, हमारे मदर के साथ कैसा है, हमारे लव वन के साथ कैसा है, हमारे कॉलीग के साथ कैसा है, हमारे मेट्स के साथ कैसा है, किसी के साथ भी, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, ठीक है, इनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, वो हमारे हार्ट चक्र की वजह से ही होता है। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज होगी तो आप देखेंगे आप बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल हो रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, आप 100% एफर्ट डाल रहे हो, बट उन सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको जो है हाफ से भी कम मिल रहा है। तो ये हमारे हार्ट चक्र की ब्लॉकेज की वजह से ही है। जैसे जैसे आपकी हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस जो है ख़त्म होती जाएगी, रिलीज़ होती जाएगी, तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आपका अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपका रूट चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये काफ़ी लंबी वीडियो होगी बट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आप इस चीज़ को समझिए और जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ से, कोशिश कीजिए कि उन प्रॉब्लम के साथ आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलें। वाई? बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप। टाइम ना हमेशा चलता ही रहता है। अगर टाइम के साथ अगर आप चीज़ों को ग्रैब नहीं करते हो, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं लेते हो, या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप डीपली समझते नहीं हो, तो आप ना दुनिया से बहुत पीछे रह जाओ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सब कुछ डिज़ॉल्व कर दीजिए अपनी लाइफ से। आप ये सोचिए कि मैंने इन सारी प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, और वो सारी चीज़ें मैंने क्या करनी है अपनी लाइफ में कि हम जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल सके। ऑलराइट, सो हियर वी आर, होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं हम, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा तो प्लीज़ लेट मी नो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको, उस पर मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको जो है इमीडिएटली आपको बताया जाएगा हर चीज़ के बारे में। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।